नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टीएनटी ज्ञान में। आज हम बात करेंगे एक बहुत तेजी से बंद होती हुई एसआईपी। आपने लगभग सभी ने एसआईपी की बात सुनी होगी। म्यूचुअल फंड्स मतलब एसआईपी, चाहे वो लमसम हो चाहे वो सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान हो। तो एसआईपी का मतलब है कि हर महीने कुछ धनराशि म्यूचुअल फंड्स में या स्टॉक में किसी भी तरीके से जमा कर देना, उसको एसआईपी बोलते हैं। जैसे आप लोग आरडी जमा करते हैं ना भाई, एक तो एफडी होता है। एफडी का मतलब लमसम, कि एक अमाउंट आपने फिक्स जमा कर दिया और 10 साल 11 साल जो भी उसका समय पीरियड है, 10 ईयर है, उसके हिसाब से उसको पैसा मिल जाएगा। उस पर सरकार या बैंक जिस भी कंपनी में आप जमा कर रहे हैं, वो आपको एक निश्चित इंटरेस्ट देती है पर साल के हिसाब से, और मैच्योरिटी पे वो पैसा आपको मिल जाता है। दूसरी होती है आरडी, जो आप डाकखाने में करते हैं। जैसे बहुत सारे लोग एक आरडी, हम भी देखते हैं कि हमारे पिताजी के समय से भी पापा आरडी किया करते थे उस समय। तो 1000 रुपए महीने की आरडी करते थे, तो 1000 रुपए महीना डाक खाने में जमा हो जाता था। 5 साल के लिए होती थी वो। लगभग अगर 60,000 रुपए करीब जमा होते थे उसमें, और इंटरेस्ट सहित करीब 70-72 हजार रुपए मिल जाते थे उस पर लगभग। इतना मुझे, अगर एग्जैक्ट तो मुझे ध्यान नहीं है, अंदाजा मेरा यही है कि 30 पे 36 मिलते थे और 60 पे 72 मिलते थे, लगभग ऐसे। तो वो हर महीने जमा करने पड़ते थे। उस समय क्या सिस्टम था, उस समय ऑनलाइन वाला सिस्टम नहीं था। उस समय आपको डाक खाने जाना पड़ता था और डाक खाने की लाइन में लगना पड़ता था, उसके बाद आप जमा करते थे। और एक निश्चित समय का टेन्योर होता था उसमें, जैसे 5 साल। तो डाक खाने में जैसे बहुत सारे लोग जब निश्चित समय तक जमा करते थे, अगर समय से पहले कोई विड्रॉल कर लेता था तो उसमें फिर वो पैसा नहीं मिल पाता था। मतलब उस पे जो निश्चित इंटरेस्ट था वो नहीं मिल पाता था, कुछ ना कुछ कटके मिलता था। क्योंकि उनकी बाउंडेशन थी कि अगर 5 साल का टेन्योर आप पूरा करेंगे, मैच्योरिटी पीरियड जो था उनका वो 5 साल का होता था मिनिमम। तो अगर 5 साल से पहले भी अगर आपने कभी भी वो विड्रॉल कर ली, तो आपको उसमें पैसा कट के मिलता था इंटरेस्ट रेट में। मतलब आपके मूल में कट के नहीं मिलता था, इंटरेस्ट रेट में कट के मिलता था। जितना मिलना था उतना नहीं मिलता था। तो उस समय लोगों को दिक्कत भी बहुत होती थी। क्यों? क्योंकि देखिए, एक चीज बताऊं मैं आपको, इंसान वही काम कर पाता है जिसके लिए उससे कोई फोर्स कर रहा हो। जैसे ऐसा जो उस समय की आरडी थी, हालांकि लोग करते थे लेकिन उस लेवल पे आरडी नहीं हुआ करती थी। क्यों? क्योंकि उसमें आपको जाना पड़ता था जमा करने के लिए। लेकिन जब से एसआईपी शुरू हुई, अगर एज कंपेयर टू आरडी आप करेंगे देखेंगे, तो मुझे लगता है बहुत ज्यादा एसआईपी शुरू हुई। उसकी वजह क्या थी? एक निश्चित वेतन वालों की एसआईपी चल रही है, एक बिजनेसमैन वालों की एसआईपी चल रही है। दोनों के खातों में लगातार सैलरी वालों के हर महीने की 1 तारीख से लेकर 10 तारीख के बीच में सैलरी आती है। तो वो लोग क्या करते हैं, वो अपनी एक एसआईपी फिक्स कर देते हैं कि हर महीने की इस तारीख में हमारे खाते से 500, 1000, 5000, 10,000, जैसे जिसकी मतलब लेवल है, उसका अपना सिस्टम है। जितना बचा सकता है उस हिसाब से वो इन्वेस्ट करता है, और निश्चित समय के लिए इन्वेस्ट करता है। तो उससे फायदा होता है कि आपको ऑटोमेटिकली वो हर महीने आपके खाते से कट हो जाती है। ना आपको जाना पड़ेगा, ना आपको पता चलता है, और आपके वो वेतन में ऐसे ही निरंतर कटौती चलती रहती है। फिर आप एक समय के बाद ये मान लेते हैं कि आपको वेतन ही उतना मिलता है। मान लीजिए आपको 5,000 वेतन मिल रहा है, आपने 5 हजार की एसआईपी लगा रखी है, आपको हर महीने 45,000 मिल रहा है। तो आप ये मान लेते हैं कि मुझे वेतन ही 45,000 मिल रहा है। उसमें आपको दिक्कत भी नहीं होती, परेशानी भी नहीं होती। क्योंकि जब आप जमा करने जाते हैं तो आपको पैसा निकालना पड़ता है। जमा करने के लिए निकालना पड़ता है ना, करना पड़ता है। तो उसमें क्या होता है, उसमें हमेशा ये रहेगी आपको कि यार, अरे यार चलो इस महीने रहने दो। इसीलिए आपने देखा, जो पहले की आरडी हुआ करती थी या पहले की जो भी स्कीम हुआ करती थी, बहुत बहुत लोगों की बहुत बहुत बंद हो जाती थी। लेकिन जब जब ऐसा होता था तो लोगों को दिक्कत होती थी। क्यों? क्योंकि उसमें पेनल्टी जमा करनी पड़ती थी। लेकिन एसआईपी में ऐसा नहीं है। आपने एसआईपी आज शुरू कर दी, आपके खाते से ऑटोमेटिकली कटने लगी। आपको लगा 6 महीना बंद कर दो, बंद कर दो। 1 साल बंद कर, लोग 1-1 साल की एसआईपी कर देते हैं, 6-6 महीने की कर देते हैं, 5-5 साल की, 10-10 साल की एसआईपी कर देते हैं। और उस सिस्टमेटिक वे में जितना भी इन्वेस्ट होता है, उस पर जो इंटरेस्ट बनता है, उस पर वो ब्याज लेके अपने निकल जाते हैं। उसमें कोई कटौती नहीं होती। इसलिए आपने देखा कि लोगों का रुझान जो है वो आरडी और एफडी की तरफ से कम होकर और एसआईपी की तरफ भागा। लोगों ने लमसम शुरू करना शुरू किया स्टॉक मार्केट में, क्योंकि लोगों को इंटरेस्ट बहुत ज्यादा मिलने लगा। भाई वहां आरडी और एफडी में 6% से लेके 8% तक इंटरेस्ट मिलता था मैक्सिमम। इससे ज्यादा कभी मिलता नहीं था।
तो क्या होता था लोगों को, और फिर लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ता था, आपको अपना काम छोड़ के जाना पड़ता था, क्योंकि जितने भी ऑफिशियल लोग होते थे उनकी सबकी जॉब 8 बजे से लेकर 4 बजे तक होती है। भाई किसी की 2 बजे तक होती है, किसी की 4 बजे तक, किसी की 6 बजे तक होती है। और डाक खाने का जो समय होता है वो भी इसी पीरियड का होता है। तो अगर आपको वो आरडी जमा करनी है तो आपको या तो अपने ऑफिस से छुट्टी लेनी पड़ेगी, या फिर अपने ऑफिस का एक आध घंटा कम करके वहां जाना पड़ेगा। तो ये सारी दिक्कतों का सामना आरडी और एफडी वालों को होता था। लेकिन जब से एसआईपी शुरू हुई, शेयर मार्केट में म्यूचुअल फंड शुरू हुए, ये सब चीजें शुरू हुई, तब से लोगों को बड़ा आसान हो गया इन्वेस्ट करना। और लोगों ने उसके बाद देखा एक रिकॉर्ड लेवल पर म्यूचुअल फंड्स में पैसा जमा करना शुरू किया। लेकिन हमारे लोगों में उदासीनता बहुत है, उनको एकदम तुरंत रिजल्ट चाहिए हर चीज का। जैसे एसआईपी की लोग बात नहीं समझते। अगर मैं बता दूं आपको कि इस साल अप्रैल 2025 से लेकर सितंबर 2025 का डाटा देखेंगे आप, तो 3,81,00,000 एसआईपी बंद हुई है। सोचिए कितनी ज्यादा क्वांटिटी में एसआईपी बंद हुई है। अब आप कहेंगे कि इतनी एसआईपी बंद हो गई, सारी बंद हो गई क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। 3,41,00,000 नई एसआईपी भी खुली है। लेकिन वेरिएशन बता रहा हूं मैं आपको कि बंद होने की तादाद ज्यादा है। नई खुल रही है वो ठीक है, लेकिन बंद होने की तादाद ज्यादा है। इसकी वजह क्या है? हो सकता है कुछ की मैच्योरिटी पूरी हो गई हो, या कुछ की जो टाइम बाउंड्री उन लोगों ने लगाई है वो पूरी हो गई हो, बंद। लेकिन अधिकतर ऐसे नहीं है। अधिकतर लोग जो हैं वो अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट जो आ रहा है उसकी वजह से कर रहे हैं। देखिए, लोग भूल जाते हैं कि एसआईपी किस लिए की जाती है, या आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किस लिए करते हैं। इसका मजा जो है ना वो कम से कम 10 साल है, मिनिमम 10 साल बता रहा हूं मैं आपको। और मैक्सिमम तो 15, 20, 25, 30 जितना आप कर सकते हैं। उसका आप ऐसा समझिए कि जितनी चीनी डालेंगे उतना मीठा होगा। लेकिन आजकल लोग डायबिटीज के पेशेंट है, तो मीठा ले ही नहीं पा रहे, इसीलिए वो पेशेंस नहीं रख पाते। तो युवा पीढ़ी है वो सोचती है कि यार आज इन्वेस्ट किया कल निकाल लो। ऐसा संभव नहीं है एसआईपी के लिए। एसआईपी के लिए आपको धैर्य रखना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा एसआईपी के लिए, तभी आप उसमें कुछ ले पाएंगे। ये जो लोग एसआईपी इस कदर बंद कर रहे हैं ना, मैं आपको बता दूं वो पछताएंगे एक दिन। किस दिन? जिस दिन आपके फ्रेंड्स की मैच्योरिटी होगी 15-20 साल बाद, वो पैसा निकालेगा, वो बताएगा आपको कि यार भाई आपने और मैंने एक साथ एसआईपी शुरू की थी, ध्यान है आपको? मैंने हाँ। बोले 1,000 रुपए की एसआईपी थी, आज इतना पैसा मिल गया। तब आप पछताएंगे। वो आपसे पूछे आपको कितने मिले, आप उस समय क्या बोलेंगे? आप उस समय झूठ बोलेंगे। या तो झूठ बोलेंगे या बताएंगे यार मेरी तो मती मारी गई थी, मैंने निकाल दी पैसे। लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करें, अपना लाइफ बनाएं, अपनी कैरियर बनाएं। क्यों आप इन चीजों से भागते हैं? देखिए, मैंने आपको बताया था, एसआईपी करने का तरीका बताया था आपको कि किस तरीके से पैसा निकालना है आपको। जो भी सैलरी आ रही है उसका 5 से 10% जरूर निकालिए। सबको बता चुका हूं मैं इस बारे में, लेकिन आप है कि करने का नाम नहीं ले रहे हैं, आप समझ ही नहीं रहे हैं इस चीजों को। इन्वेस्टमेंट की पावर समझिए आप, कंपाउंडिंग की पावर समझिए। ये चक्रवृद्धि ब्याज से ज्यादा ब्याज मिलता है इसमें। पुराने समय के जो साहूकार होते चक्रवृद्धि ब्याज लेते थे वो लोग, जानते हैं ना आप? ब्याज पे ब्याज, ब्याज पे ब्याज। एंड ऑफ द डे वो सारी जमीन बिक जाती है जिन जो लोग कर्जा ले लेते थे उनसे। अब आपकी बिकनी नहीं है, आपको खरीदनी है उल्टा। आपको पैसा मिलेगा, वो सोचिए। सरकार ने साहूकारी के लाइसेंस खत्म कर दिए हैं, लेकिन आपको उल्टा मिल रहा है बिना लाइसेंस के। तो आप इससे क्यों नहीं लेते हैं? क्यों इसके चक्कर में नहीं पड़ रहे हैं आप? क्यों आप शॉर्ट टर्म के चक्कर में पड़ते हैं? ये आपको समझना होगा। इतनी ज्यादा एसआईपी इस समय बंद हो रही हैं। क्यों बंद हो रही है? क्योंकि लोगों को रिटर्न नहीं मिल रहा है। अब मैं आपको बताऊं रिटर्न की बात। लोग शॉर्ट टर्म देखते हैं। मान लीजिए आपने एक मोटा मोटा किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया आपने, इस साल मुझे लगता है कि शायद रिटर्न नहीं दिया बहुत सारी चीजों ने। लेकिन अगर फिर भी आप म्यूचुअल फंड का रिटर्न देखेंगे आप, और आप रिटर्न देखेंगे निफ्टी का, निफ्टी ने इस साल 5% रिटर्न दिया है केवल मात्र। अभी तक तो निगेटिव में था, अब जाके रिकवर हुआ है, अब जाके वो 5% पे पहुंचा है। और अगर आप म्यूचुअल फंड्स का देखेंगे ना, तो मुझे लगता है 10 से 12% का अभी भी दिया होगा उसने। अभी भी उसने 10 से 12% रिटर्न दिया होगा। लेकिन आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है? 40%, 30%, 50%। तो भाई इस तरह का रिटर्न नहीं आता है। इस तरह का रिटर्न आपको शॉर्ट टर्म में तो मिल सकता है। भाई ऐसा नहीं है कि नहीं मिलता। मैं देखिए इस चीज को, शेयर मार्केट में किसी भी चीज को इम्पॉसिबल नहीं कह सकते। इम्पॉसिबल नाम का कोई शब्द नहीं है शेयर मार्केट में। सब कुछ पॉसिबल है यहाँ पे। कोई रंग से राजा बन सकता है, कोई राय से रंग बन सकता है विद इन सेकेंड। ये खेल है बहुत बड़ा, इसमें कुछ नहीं कह सकते कब क्या हो जाए। लेकिन संयम जो रखेगा
वो गारंटीड रंक से राजा ही बनेगा, वो राजा से रंग नहीं बन पाएगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म वाला कभी भी लॉस में नहीं रहता। आप ढूंढ के देख लीजिए 10 लोग, मुझे लगता है शायद ही 1% व्यक्ति ऐसा हो जो ये कहे कि मैंने लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट किया था और मुझे लॉस हो गया। आपको गारंटीड प्रॉफिट होगा। अनफॉर्चुनेटली किसी के साथ किस्मत खराब हो किसी की, वो अलग बात है, एक्सेप्शनल बहुत सारे केस होते हैं। अपवाद जिसको बोलते हैं, आपने अपवाद सुने होंगे बचपन में, जिन्होंने किताबें पढ़ी होंगी इतिहास की, तो अपवाद भी कुछ होते हैं, हो सकता है उनके साथ हो गया हो, लेकिन अधिकतर जो है वो आपको प्रॉफिट होगा ही होगा। दुनिया लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट कर रही है, आप क्यों शॉर्ट टर्म पीछे भाग रहे हैं? तो ये समझ लीजिए कि जब आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करेंगे ना, तो गारंटेड निश्चित आपको रिटर्न मिलेगा। एसआईपी बंद मत कीजिए, आप परेशान होंगे बाद में, आप लॉस करेंगे उसका, वो क्योंकि वो समय निकल जाएगा, फिर दोबारा वो समय नहीं आएगा। अभी उम्र है आपकी 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल इन्वेस्ट करिए। आपको क्यों बहुत ज्यादा रकम इन्वेस्ट करनी है? छोटी सी रकम करिए। 50,000 की सैलरी है, 1,000 रुपए सैलरी लगा दीजिए, आपको नहीं रिस्क लेना है तो। 1,000 रुपए तो ऐसी बात है ना कि आप बाहर कुछ खाने गए, चाय पकौड़ी या कुछ भी खाने गए, फास्ट फूड वगैरह, तो 1,000 रुपए से खर्च हो जाते हैं। 1,000 रुपए आजकल के समय में कोई वैल्यू है? लोग 100-100 रुपए की टिप दे देते हैं होटल वालों को। तो 1,000 रुपए की एसआईपी अपने आप को टिप मान के दे लो कि भाई ये मैंने इस वाले ब्रोकर को एसआई टिप दे दी, हर महीने मैं इसको टिप दूंगा 1,000 रुपए की, ऐसा मान लीजिए। और ऐसा आपने कर लिया ना, तो ये 1,000 रुपए कल को आपको कुछ दे के जाएंगे। ये 1,000 रुपए वो वाला मलसा है जो पुराने जमाने में बुजुर्ग मिट्टी में दबा के चले जाते थे, आपके बच्चे उसको निकालेंगे तो वो सोने से भरा मलसा दिखाई देगा उनको। लेकिन ये है कि समय देना पड़ेगा। पुराने बुजुर्ग एक एक सिक्का इकट्ठा करते थे इस मलसे के लिए, और आपको भी उसी तरह सिक्का इकट्ठा करना अपने बच्चों के लिए। अगर ये आपने कर लिया तो गारंटी है कि आपके बच्चे भी आपको दुआ देंगे कि हमारे माँ बाप कुछ करके गए हमारे लिए। वरना महंगाई इस कदर है कि आप इस समय कुछ जोड़ नहीं सकते। इन्फ्लेशन रेट बहुत तेजी से बढ़ता है। अगर आपका वेतन 10% बढ़ता है, तो इन्फ्लेशन 15 से 20% बढ़ता है। ये आप मान के चले, मतलब मैं एक्यूरेट डाटा नहीं बता रहा हूँ, मतलब एक अंदाजा बता रहा हूँ कि अगर महंगाई 2 रुपए बढ़ती है तो वेतन 50 पैसे बढ़ता है। तो आप कहाँ रिकवर कर पाएंगे इसके बराबर, कहाँ उसकी बराबरी कर पाएंगे? इसीलिए आपको समझना है कि एसआईपी को बंद नहीं करना, उसको कंटिन्यू रखना है। ठीक है? तो मेरी बात अगर आपकी समझ में आ रही है तो एसआईपी को कंटिन्यू रखें, उसको बंद ना करें। आप उन 3,81,00,000 एसआईपी में अपना नाम ना लिखवाएं। आप 3,41,00,000 में नाम लिखवाएं नई एसआईपी बढ़ाने में, क्योंकि इसको समय देंगे तो ये आपको समय देगा, इससे आपको प्रॉफिट होगा। तो अगर मेरी बात आपको समझ में आई हो और आपको लगता हो कि मेरी दी हुई जानकारी सही है, तो एसआईपी को बंद ना करें, उसको कंटिन्यू करें। समय लगता है लेकिन रिटर्न आता है, क्योंकि आप देखेंगे कि लगातार अगर देखेंगे निफ्टी रिटर्न देखेंगे आप, तो किसी साल 5%, किसी साल 10%, किसी साल 20% भी है। तो अगर कंपाउंडिंग उसका जो देखेंगे आप, एक सीएजीआर निकालते हैं हम लोग, उसका कंपाउंडिंग एनुअल ग्रोथ रेट, वो देखेंगे तो 15 से 20% के बीच में ही आएगा इसका। इसीलिए एसआईपी में सीएजीआर देखा जाता है, इसमें आप 1 साल का नहीं देखते, क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए है। तो लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करें और लॉन्ग टर्म में बने रहें। यही शेयर मार्केट का फंडा है। इसने जो जिसने ये सीख लिया वो शेयर मार्केट का किंग है। तो फिलहाल के लिए तो इतना ही। आप बताना मेरी दी हुई जानकारी आपको कैसी लगी। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू।